घर आई तभी उसने लॉबी में अपनी माँ को देखा। वे बड़ी खुश दिख रही थी। मम्मी उत्साह से पैकेट से साड़ी निकालकर उसे दिखाने लगी। ये देखो, अब की अच्छी साड़ी लाई हूँ। पर मम्मी, अभी कुछ दिन पहले ही तो 6 साड़ियों का कॉम्बो मैंने और 6 रिया ने तुम्हें ऑनलाइन मंगाकर दिया था। वे तो डेली यूज की हैं, कहीं जाने आने में उन्हें पहनूंगी क्या? लोग कहेंगे कि दो दो बेटियां कमा रही हैं और कैसी साड़ियां पहनती है। कहकर उन्होंने प्यार से मेघा के गाल पर धीरे से एक चपत लगा दी। मेघा मुस्कुरा दी। तभी वे फिर बोली, और देख ये बिछिया, ये मैचिंग चूड़ियां और पायलें अच्छी है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छी है। आप खुश रहें, बस यही अच्छा है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो खाना खा लेते हैं, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। मेघा बोली। ठीक है, तुम चलो, मैं आई। कहकर मम्मी अपना सामान समेटने लगी। उनके चेहरे पर खिसियाहट साफ दिखाई दे रही थी। सभी ने हंसी मजाक करते हुए खाना खाया और मेघा लेटने चली गई, पर आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोचने लगी कि उसकी दोस्त सोनल कह रही थी कि यार तू भी 30 पार कर रही है, क्या शादी करने का इरादा नहीं है? मगर मेघा उसे कैसे बताती कि जब से उसने नौकरी शुरू की है, घर थोड़ा अच्छे से चलने लगा है। अब कोई उसकी शादी की बात उठाता ही नहीं, क्योंकि उन्हें उससे ज्यादा घर खर्च की चिंता रहती है। छोटी बहनों की पढ़ाई कैसे होगी? वे 4 बहनें हैं। पापा का काम कुछ खास चलता नहीं है, इसलिए उन्होंने बचपन अभाव में काटा। जब से मेघा से छोटी रिया भी सर्विस करने लगी है, अपनी कुछ इच्छाएं पूरी कर पा रही हैं, वरना तो घर खर्च के खींचतान में ही लगी रहती थी। आज सोनल ने फिर बात उठाई थी। मेघा, पिछले साल ही ऑफिस टूर पर बाहर गई थी, तो मयंक तुमसे कितना मिक्स हो गया था। यार तेरी कास्ट का है, तुझसे फोन पर तो अक्सर बात होती रहती है, अच्छा लड़का है, क्यों नहीं मम्मी से कहकर उससे बात चलाती हो? अगर बात बन गई तो दहेज का भी चक्कर नहीं रहेगा। फिर मयंक की तुमसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। अच्छा ऐसा कर, तू पहले मयंक से पूछ, अगर वह तैयार हो जाता है तो अपने घर वालों को उनके घर भेज देना। मेघा को सोनल की बात में दम लगा, अतः उसने अगले दिन मयंक से बात करने की सोचकर सो गई। सुबह नींद खुली तो 7 बज रहे थे। वह तैयार हुई और स्कूटी निकाल ऑफिस के लिए निकल गई। लंच के समय सोनल ने फिर मयंक को फोन लगाकर पूछने को कहा। मेघा ने हिम्मत करके पूछा तो मयंक हंस दिया। अरे यार, तुम्हें पाकर कौन खुश नहीं होगा भला? तुमने मुझे अपने लायक समझा तो संडे को अपने मम्मी पापा को मेरे घर भेजो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, कह मेघा ने फोन काट दिया। पर सोनल, मैं अपनी शादी के बारे में अपने मम्मी पापा से कैसे बात कर पाऊंगी? मेघा को परेशान देखकर सोनल बोली, तू चिंता मत कर, मैं बात कर लूंगी। मेघा शाम 4 बजे ही ऑफिस से चल दी। घर पहुंच चाय पीकर बैठ ही थी कि सोनल का फोन आ गया। सोनल ने मम्मी को सब बता उन्हें संडे को मयंक के घर जाने के लिए कहा। मम्मी के चेहरे पर मेघा को कुछ खास खुशी की झलक नहीं दिख रही थी। वे केवल हाँ हाँ करती जा रही थी। ठीक है, कह फोन काटने पर वे मेघा की तरफ घूर कर बोली, हम लोगों के पास तो दहेज के लिए पैसे नहीं हैं, फिर हम रिश्ते लेकर कैसे जाएं? तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। यह सुनकर मेघा हड़बड़ा गई, बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, सोनल ने ही मयंक से बात की थी। आप और पापा उनके घर हो आओ, देखो घर में और लोग कैसे हैं। मयंक तो बहुत सुलझा हुआ है। तभी पापा भी आ गए। जब उन्हें सारी बात पता लगी तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। ठीक है, हम लोग संडे को ही मयंक के घर जाएंगे, कह उन्होंने खुशी से मेघा की पीठ थपथपाई। फिर यह तय हुआ कि सोनल के हस्बैंड, मम्मी पापा और छोटी बहन मयंक के घर चले जाएंगे। छोटी बहन के मयंक के घर जाने से वहाँ क्या हुआ, कैसे व्यवहार रहा, सब पता लग जाएगा। संडे परसों था, पर पापा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जाने की पूरी तैयारी कर ली। मम्मी ने भी कौन सी साड़ी पहननी है, छोटी क्या पहनेगी, सब तय कर लिया। दूसरे दिन शनिवार था। मेघा ने फोन करके मयंक से उसके पापा का फोन नंबर ले लिया। शाम को पापा ने मयंक के पापा को फोन करके संडे को उनके घर पहुंचने का समय ले लिया। सुबह 10 बजे मिलना तय हुआ। मेघा की मम्मी बड़ी उलझन में थी कि अगर वे लोग तैयार हो गए तो कैसे मैनेज करेंगे। कुछ नहीं पर अंगूठी तो चाहिए ही।
मेरे सारे जेवर तो धीरे धीरे करके बिक गए। बारात की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। मेघा की माँ को परेशान देख उसके पापा बोले, अभी से ये क्यों परेशान हो, पहले वहां मिल तो आओ। रविवार सुबह ही चुपके से मेघा ने मयंक को फोन मिलाकर कहा, मयंक तुम घर में ही रहना, कोई बात बिगड़े ना, सब संभाल लेना। हाँ हाँ ठीक है, मेरे मम्मी पापा बहुत सुलझे हुए हैं, उन्हें अपने बेटे की खुशी के आगे कुछ नहीं चाहिए। तब मेघा बेफिक्र होकर अंदर आ गई। देखा मम्मी तैयार हो गई थी। चलो जल्दी लौट आएंगे वरना आज दुकान बंद रहेगी, मेघा की माँ बोली। करीब 12 बजे सभी लौट आए। पापा बहुत खुश थे, सभी बातें कायदे से हुई थी। बस मयंक के पापा कुंडली मिलाकर बात आगे बढ़ाना चाहते थे। वे पापा से बोले कि आप बिटिया की कुंडली भिजवा देना। जब सब लोग खाना खाकर लेट गए तो सब बहनों ने छोटी को बुलाकर वहां का सारा हाल पूछा। छोटी ने वहां की बड़ी तारीफ की, बताया कि अगर कुंडली मिल गई तो शादी पक्की हो जाएगी। मम्मी ने तो वहां साफ साफ कह दिया कि हम लोग पैसा नहीं दे सकते, किसी तरह जोड़कर बारात की खातिरदारी कर देंगे, दहेज देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सुनकर रिया गुस्सा गई, बोली ये सब कहने की पहले ही दिन क्या जरूरत थी, आगे बात चलती तो बता देती। दूसरे दिन मेघा की तबीयत ठीक नहीं थी। ऑफिस से छुट्टी ले जल्दी घर आ गई। दवा खाकर चादर ओढ़कर लेट गई। थोड़ी देर बाद रिया और मम्मी की आवाज उसके कानों में पड़ी। रिया बोली, दीदी की शादी फाइनली हो जाए तो मजा आ जाए। मयंक अच्छा लड़का है, एक बार मैं भी उससे मिली हूँ। मम्मी तुरंत बोली, अरे नहीं, बहुत मॉडर्न परिवार है, हम उनके स्तर का खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तभी तो मैं उस दिन सब साफ साफ कह आई थी, अगर मयंक मेघा से शादी का इच्छुक है तो कुछ खर्च उसे भी तो करना चाहिए। सगाई शादी सारे खर्च को आधा आधा बांट लें। मैंने कह दिया है हमारे पास कुछ नहीं है, जेवर तो आपको ही लाने पड़ेंगे। मेरी 4 लड़कियां और हैं, मुझे तो सब पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। सुनते ही रिया गुस्सा हो गई। मम्मी आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह तो शादी तय ही नहीं हो पाएगी। तो ना हो क्या मेरी बेटी सड़क पर खड़ी भीख मांग रही है? वह अपने घर में अपने माँ बाप के साथ है, एक मयंक ही थोड़ी है, 1000 लड़के मिलेंगे, आखिर वह सर्विस कर रही है, 1000 लड़के उसके आगे पीछे घूमेंगे। मम्मी यह कहना आसान है पर ऐसा संभव नहीं होता है, रिया झल्लाकर बोली और फिर वहां से चली गई। मम्मी भी भुनभुनाती हुई किचन में चली गई। मेघा सारी बातें सुनकर सक पका गई कि आखिर मम्मी क्या चाहती है। इसी बीच 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोनल ने ही मम्मी को फोन मिलाकर पूछा तो वे बोली, उन लोगों ने मेघा की कुंडली मांगी है, वह तो हमने बनवाई नहीं, हमें कुंडली में विश्वास नहीं है। तब सोनल बोली, आंटी आप किसी से कुंडली बनवा कर भेज दीजिए, आखिर वे लड़के वाले हैं। तो क्या हमारी लड़की कमजोर है? वह भी कमाती है, हम उनके हिसाब से क्यों चले? वे रिश्ता बराबरी का समझे तभी ठीक है। दूसरे दिन मयंक का फोन आया, अरे यार अपनी कुंडली तो भिजवाओ, उस दिन तो मैंने सब संभाल लिया था, पर बिना कुंडली के बात कैसे बढ़ाऊं? मेघा ने पापा से कहा तो उन्होंने अगले दिन देखकर आने की बात कही। मेघा के मन में यह बात चुभ रही थी कि मम्मी के मन में क्या यह इच्छा नहीं होती कि उनकी बेटियां की भी शादी हो। कल ही पड़ोसन की आंटी आई थी तो मम्मी उनसे कह रही थी, मैं तो कहती हूँ चारों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, कमाएं और आराम से हमारे साथ रहें। क्या दुनिया में सभी की शादी होती है? अपनी कमाई से ऐश करें। सुनकर मेघा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि केवल उनको ही नहीं, ये तो चारों बेटियों की शादी न करने के पक्ष में है। क्या कोई इतना स्वार्थी भी हो सकता है? उधर पापा जन्म कुंडली बनाकर मयंक के घर दे आए। 4-5 दिन बाद मयंक के पापा का मेघा के पापा के पास फोन आया। उन्होंने कुंडली मिलवा ली थी, मिल गई थी। आगे की बात करने के लिए पापा को अपने घर बुलाया था। पापा ने खुशी खुशी रात के खाने पर सबको यह बात बताई तो सभी बहनें खुशी से तालियां बजाने लगी। तो आप लोग कब जा रहे हैं? रिया ने पूछा। आप लोग नहीं, अकेला मैं जाऊंगा, कहकर पापा खाना खाने लगे। मम्मी हैरानी से उनका मुंह देखने लगी, फिर बोली, अकेले क्यों? अभी भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, पता नहीं बात बने या नहीं, फिर दुकान तुम देख लेना, बंद नहीं करनी पड़ेगी। आप साफ बात कर भी पाएंगे?
मम्मी की आवाज सुनकर पापा खाना खाते खाते रुक गए। बोले, हाँ, ऐसे साफ साफ भी नहीं करूंगा कि बात ही साफ हो जाए। सुनकर हम बहनें हंस पड़ी। मम्मी गुस्सा कर किचन में चली गई। रात में फिर चारों बहनों की मीटिंग हुई। पापा अकेले मयंक के घर जाएंगे, इस बात से सभी बहन बहुत खुश थी। अगले दिन पापा अकेले गए और सारी बात करके शादी की डेट पक्की करके आ गए। मम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, पर पापा के आगे एक ना चल सकी और आखिरकार शादी बहुत धूमधाम से हो गई।